ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा जिसमें हम लोगों ने एआर और एमआर को स्टडी करना था। व्हाट इज़ एटॉमिक मास एंड व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास याद रखिएगा बच्चों, ये एलिमेंट्स के लिए होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं वो आपको पता है। एलिमेंट्स के जो मासेस होंगे हम उनको एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास कह रहे होंगे। ठीक है, हम ये एआर होंगे उसको कहेंगे। और ये जो होंगे ये एक मॉलिक्यूल का मास होगा मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग एमआर लिख रहे होंगे या हम लोग कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स के भी जो पूरे कंपाउंड का जो मास होगा उसको हम एमआर कहेंगे, पूरे मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको एमआर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाऊँ। अगर मैं कहता हूँ कि सपोज करें कि वी हैव लेट्स से कैल्शियम, ये एक एलिमेंट है। कैल्शियम एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, दिस इज़ द एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है। अब इस कैल्शियम एलिमेंट का जो मास नंबर है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास नंबर 40 होता है। सो ये जो 40 है ना, 40 ग्राम्स, ये बेसिकली क्या है? दिस इज़ द ए आर ऑफ कैल्शियम। ओके बच्चों, ए आर ऑफ कैल्शियम। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि लेट्स से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? एक हाइड्रोजन है सर, दूसरा सल्फ़र है सर, तीसरा एलिमेंट सर ऑक्सीजन है। राइट बच्चों। अब आपको पता है कि उनके एटम्स भी हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 सर, इसके 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 टाइम्स हाइड्रोजन है। सल्फ़र 1 टाइम है, ऑक्सीजन 4 टाइम है। अब जब इन सब के जो एटॉमिक मैसेज होंगे उनको इन 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब उनके एटॉमिक नंबर ऑफ़ एटम से मल्टीप्लाई करके हम उन सब को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक टोटल आंसर आएगा। इसका जो आंसर आता है 98। अभी जो 98 ग्राम्स है ना, बेसिकली ये इस सल्फ्यूरिक एसिड का एमआर है। ओके बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड का एमआर है, ये इसको एमआर कहते हैं। ठीक है, ये अब आपके पास एक कंपाउंड है H2SO4। मॉलिक्यूल की अगर बात करें, सपोज करें आपके पास एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन O2। अब यहाँ पे 2 टाइम ऑक्सीजन है, 2 टाइम्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। राइट, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है जिसके 2 एटम्स हैं। अब एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है जी? 16। पीरियोडिक टेबल से आप लोगों ने देखना है, इनटू 2 टाइम्स किया तो आपके पास कितना आया? 32 ग्राम्स। सो O2 का जो एमआर है वो 32 ग्राम है। अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन का पूछूँ ना आपसे, सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन एलिमेंट, नॉट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो फिर आपने 16 बताना है। लेकिन जब आपके क्वेश्चन में लिखा होता है ना ऑक्सीजन लाइक दैट, तो वो ऑक्सीजन का मतलब होता ही O2 है। ठीक है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म एग्जिस्ट करती है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन गैस, और साथ ही गैस भी लिखी होगी शायद, हाइड्रोजन गैस जो होगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ये H2 की फॉर्म एग्जिस्ट करती है, नॉट सिंपल H। ओके, तो ये याद रखिएगा आप लोगों ने। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो अब हम लोग एमआर की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैसे निकालते हैं। सो लुक ओवर हियर, एक सब्सटेंस है H2, H2 का एमआर कैसे निकालेंगे? सो हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, लेकिन इसके H2, ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 2, ये 2 एटम्स हैं। सो 2 इंटू हाइड्रोजन, ओके, 2 इंटू हाइड्रोजन, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? पीरियोडिक टेबल में जाओ, जल्दी से देखो क्या इसका आंसर है। 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो इसका आंसर आएगा 2 ग्राम। सो ये आपके पास इसका 2 ग्राम्स इसका क्या है? एमआर है, मॉलिक्यूलर मास। वाटर में देखो कितने एलिमेंट्स हैं? एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। सो आप यूँ लिखो, H2 लिखा हुआ है तो लिखो आप 2 इंटू H, क्योंकि H2 का मतलब है 2 हाइड्रोजन हैं प्लस एक ऑक्सीजन है। राइट बच्चों, अब इसके अंदर हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? पीरियोडिक टेबल में जल्दी से ज़्यादा देखो बच्चों, 16, यस 16। तो टोटल आंसर कितना आएगा? इसको सॉल्व करें, 2 इंटू 1 प्लस 16, 18 ग्राम्स।
18 ग्राम्स आपका वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट ये इसकी एग्जांपल आप लोगों ने ट्राई करनी है, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ कैसे लिखते हैं। सो 2 इंटू पोटेशियम K2 का मतलब 2 इंटू के प्लस एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जंप करते हुए प्लस का साइन मत भूलिएगा। कार्बन, कार्बन अकेला है इसलिए अकेला ही लिखा है हमने उसको, एक सिंगल एटम है। O3 3 टाइम ऑक्सीजन। बस बच्चों अब आपने इन्हीं के अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, पीरियोडिक टेबल से दे के आपने एटॉमिक मास पुट करने हैं। पीरियोडिक टेबल आपको पेपर में भी गिवन होगा बच्चों, एट द एंड ऑफ द पेपर आपको गिवन होगा सबसे लास्ट पेज पे। तो अब आप इनके एटॉमिक मास पुट करके जस्ट आपने टोटल कैलकुलेट करके आंसर लिखना है। इसी तरह यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या मतलब है, सिंगल एक एलिमेंट है कैल्शियम Ca, क्योंकि देखो उसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज़ की गई है OH और फिर होल ट्वाइस। इसका मतलब है ये जो OH का होल ट्वाइस है ये O और H के साथ 2 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 टाइम ऑक्सीजन प्लस 2 टाइम्स हाइड्रोजन। बस बच्चों अब आपने इसके अंदर भी ये वैल्यूज़ पुट करनी है और अब आपके पास आंसर आ जाएगा। कैल्शियम के साथ 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चों, यस कैल्शियम के साथ 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना। रीज़न उसके पीछे ये है ना कि क्योंकि फार्मूला ये लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देख लीजिए कैल्शियम अकेला है, OH पैरेंथेसिस ब्रैकेट सिर्फ OH के साथ है और उसके बाहर आपका 2 है, मतलब ये 2 सिर्फ O और H दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट। अब देखो NH4 के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट के साथ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है NH के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले 2 टाइम्स N कर लो, N के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब H4 है 4 और बाहर उसका 2 भी है, तो 4 इंटू 2 8, तो मतलब 8 हाइड्रोजन्स हैं, 8 हाइड्रोजन। ये किसी को पॉइंट समझ नहीं आया बच्चों, NH4 होल ट्वाइस, NH4 होल ट्वाइस का मतलब ये है N के साथ 2 H4 के साथ 2। अब वो जो 4 है वो 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स हाइड्रोजन। उसके बाद प्लस सल्फ़र अकेला है बच्चों, सल्फ़र अकेला रहेगा, प्लस O4 है तो 4 टाइम ऑक्सीजन कर लो। अब इनके अंदर आप लोगों ने इनके एटॉमिक मास पुट करके मुझे इनके आंसर बताने हैं, लाजमी बताने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं पहले बता रहा हूँ लाजमी, आप लोग जितना मेरे साथ एंगेज रहेंगे इंशाल्लाह उतना उससे अच्छे से अच्छा मैं चीज़ों को बताता जाऊँगा आप लोगों को। आप लोगों की तरफ से मुझे एफर्ट चाहिए ना। यहाँ तक चीज़ें बच्चे क्लियर हैं। MR, ये MR बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी जो हम लोग स्टोकियोमेट्री का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी कैलकुलेशंस होंगी वो MR के ऊपर बेस करेंगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। और भी एग्जांपल हैं, अब आप लोगों ने खुद अपनी अपनी तरफ से एग्जांपल्स में ये लिखना है। H2SO4, इसका मुझे MR कैलकुलेट करके दें। H2SO4 का कैसे कैलकुलेट करते हैं? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मुझे MR आप लोगों ने कैलकुलेट करके देना है। ओके, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका मुझे आप लोगों ने MR कैलकुलेट करके देना है। ओके बच्चों, एक और कंपाउंड है NH2 होल ट्वाइस CO। ओके, CO ये एक यूरिया का मॉलिक्यूल है, इसका भी मुझे MR कैलकुलेट करके देना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए, C के साथ O लिखा हुआ है और एक जगह पे C के साथ UO लिखा हुआ है, इन दोनों में फ़र्क है। याद रखना, ये जो CO है ना, ये एक कार्बन है, कार्बन, और ये जो O है ये ऑक्सीजन है। क्योंकि जब दोनों एलिमेंट्स का साइज सेम सेम है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन ये आपस में अटैच हैं, तो दिस इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड्स को कहते हैं वैसे। बट ये जो C के साथ छोटा O है ना, इसको फिर अलग अलग नहीं पढ़ना है कि ये कार्बन है वो ऑक्सीजन है, नहीं नहीं नहीं, ये CO कलेक्टिवली इसको कहते हैं कोबाल्ट। ये एक एलिमेंट है बच्चों
कोबाल्ट एक एलिमेंट है, सी बड़ा सी और छोटा ओ साथ लिखा हो, दिस इज़ नॉट अ कार्बन, ये कार्बन भी नहीं रहा, सी ओ कलेक्टिवली कोबाल्ट कहते हैं, कोबाल्ट। ओके बच्चों, तो ये पॉइंट याद रखना। इनके एमआर आप लोग मुझे कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन के अंदर ये प्रॉपर ये लिख के इसके आगे आपने इसके आंसर लिखने हैं, मुझे पता चल जाएगा आप लोगों ने काम किया है कि नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं रिएक्टिंग मैसेज। ये रिएक्टिंग मैसेज क्या चीज़ है जी? देखिए सबसे पहले बड़ा सिंपल सा है, ये भी एमआर के ऊपर बेस करता है। अब क्या है, आप लोगों ने एक टर्म सीखी होगी बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्व्ड रहना, मास का कंजर्व्ड रहना। वो कहता है कि एनर्जी, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब हम एनर्जी को ना तो हम लोग पैदा कर सकते हैं, ना हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, बस हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसी तरह मैस भी ऐसा ही है, ना हम मैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, हम वो बस एक मैस एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन के अंदर भी ऐसे ही कुछ होता है। अब ये जो आपके पास स्टार्टिंग में आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं होता बच्चों, ये रिएक्टेंट होते हैं, इनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। टेल की जो पीछे वाली साइड होती है, इस एरो के, ये जो एरो है बच्चों मेंशन कर रहा हूँ, ये एरो है, इस एरो की ये टेल वाला पार्ट है ना, टेल, ये टेल की ये जो साइड होती है, इस साइड पे जिस तरफ टेल है, इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और ये हेड वाली साइड पे इनको प्रोडक्ट्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इनको? इनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। एक तरफ रिएक्टेंट्स हैं, एक तरफ प्रोडक्ट्स हैं। डन, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? अब देखते हैं क्या चीज़ है रिएक्टिंग मैसेज, क्या चीज़ है। अब आप मुझे एक बात बताएं, रिएक्टेंट का टोटल मुझे एमआर बताना है, टोटल मिसाल के तौर पे कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना हो, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है, इसका होता है 40 कैल्शियम का। ऑक्सीजन 2 इंटू ऑक्सीजन किया, ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, ये हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 40, दिस इज़ 40 प्लस 32, तो कितना आंसर आया? इट्स 72, राइट। मतलब रिएक्टेंट वाली साइड पे टोटल एमआर हमारा 72 है। प्रोडक्ट वाली साइड पे देखते हैं, राइट। प्रोडक्ट वाली साइड पे आप जाके अब देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का कितना। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ने हमने इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया हुआ, हम इसको बैलेंस कर लें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे O2 है तो हम इसको 2 टाइम्स O करेंगे और कैल्शियम के पीछे भी 2 लिखेंगे। यस, अब ये बैलेंस्ड है। हाँ, अब ये बैलेंस्ड है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, थोड़ा सा चेंज करना होगा बच्चों, सॉरी, थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब ये यहाँ पे 40 नहीं रहेगा, अब यहाँ पे ये 40 नहीं रहेगा, सो यहाँ पे अच्छा इक्वेशन को बैलेंस लाजमी देख लिया, को बैलेंस्ड है कि नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड, तो सॉरी कैल्शियम 2 टाइम्स कैल्शियम हो जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम का 40 होता है, तो 40 इंटू 2 80। अब 80 और 32 हम लोग मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा, 112, 112, यस, ये इसका आंसर आ गया। रिएक्टेंट वाली साइड पे ये आंसर। अब प्रोडक्ट वाली साइड पे देखते हैं। अब देखो 2 कैल्शियम ऑक्साइड, एक 2 के साथ भी कैल्शियम मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन भी होगा, दोनों के साथ होगा मल्टीप्लाई। अब 2 इंटू कैल्शियम करो, कैल्शियम कितना होता था, 2 इंटू कैल्शियम 40 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन कितना होता था 16, मल्टीप्लाई करो 40 इंटू 2 80 प्लस 16 इंटू 2 32, इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर कितना आता था 112। अब देख लो रिएक्टेंट का जितना मास है रिएक्शन के अंदर, एक कंप्लीट रिएक्शन के अंदर, ये जो सिंगल हेड एरो होता है ना, सिंगल हेड एरो बच्चों, ये जो सिंगल हेड एरो जो होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो सिंगल हेड एरो होता है इसको सिंगल हेड एरो कहते हैं। अब डबल हेड एरो कैसा होता है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। सिंगल हेड एरो इसका मतलब ही होता है कंप्लीट
कंप्लीट रिएक्शन। एक कंप्लीट रिएक्शन मतलब जितना रिएक्टेंट था वो सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ऑब्वियसली अगर आपने 112 ग्राम के रिएक्टेंट लिए थे, टोटल रिएक्टेंट की बात करूं, टोटल मास रिएक्टेंट का 112 ग्राम था, तो जब रिएक्शन होगा तो वो सारा 112 ग्राम कहाँ जाएगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो हमें ये देख लिया कि 112 ग्राम यहाँ पे भी चला गया, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में 112 ग्राम कन्वर्ट हो चुका है बच्चों। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा एक कंप्लीट रिएक्शन के अंदर उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। अब इससे हमें क्या करना है, इससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम ये आई है, ठीक है। अब वीडियो वैसे 15 मिनट्स की होगी, लेकिन इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल में नहीं लेके जाएंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। वो कहते हैं ये एक रिएक्शन है बच्चों, ये एक रिएक्शन, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, खुद देख लो इक्वेशन बैलेंस्ड है। वो कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो बच्चों मैं इसके साथ लिख रहा हूँ एम, मास, इसका हमें मास कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड हो रहा है व्हेन, कब, जब आपका मीथेन कितना ग्राम है, 32 ग्राम्स मीथेन, 32 ग्राम्स मीथेन रिएक्ट कम्प्लीटली इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ। जब वो रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना प्रोड्यूस्ड होगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन है कि 32 ग्राम अगर मीथेन आपने ली, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो बताओ भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना प्रोड्यूस होगा। अब ये कैसे करेंगे, लुक ओवर हियर, सिंपल है, लिखो CH4 2 × O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। आप चेक करो इस इक्वेशन के अंदर इस मीथेन का MR कितना होता है, इस मीथेन का MR निकालो बच्चों। CH4 एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, कार्बन एक है और 4 × हाइड्रोजन है। हमें जिससे कंसर्न है वही हम देखने लगे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकाल लो, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। अब इनके एटॉमिक मास पुट करो, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 1 होता है तो 4 × 1, यहाँ पे कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना होता है 2 × 16, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 12 + 4 16, और इधर कितना आ जाएगा 32 + 2 34 + 10 44। ये बच्चों 44 आ गया। पॉइंट समझ आ रहा है। अब ये देखो बैलेंस्ड इक्वेशन, अभी मैंने इस क्वेश्चन की तरफ नहीं गया। ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन ये कह रही है, ये जो हमने अभी ऊपर सीखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना प्रोडक्ट का मास, हम उन्हें उसमें सिर्फ रिएक्टेंट और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ देख रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड है। हमें ये नज़र आ रहा है कि 16 ग्राम अगर मीथेन हो तो वो कितने ग्राम प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम। अगर 16 ग्राम 44 ग्राम प्रोवाइड कर सकती है, तो अब देखो हमारे पास मीथेन कितनी ग्राम है, 32, ठीक है। 32 ग्राम्स, अगर 32 ग्राम्स बच्चों अगर मीथेन हो, हमारा ये क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन है और ये हमें पता था, एज वी नो ये हमें ऊपर वाली चीज़ पता थी, 16 ग्राम 44 ग्राम प्रोड्यूस करती है। अगर 32 ग्राम्स अगर हम मीथेन लें तो कितना प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, हम इसको एक्स कर लेते हैं। वैसे नज़र आ रहा है अगर वो ऊपर 16 44 कर रही है तो नीचे 32 डबल है ना, तो 44 का डबल जो आंसर होगा वही आंसर होगा। पॉइंट समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को यूँ भी नहीं करना तो आप यूँ करें, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मैं ये चेंज कर लेता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास एक आंसर आएगा। सो लुक ओवर हियर, 32 × 44 को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल लगाएं, 16 × x कर दिया। x हमारा मास है, ठीक है, कि 32 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा। इस सारों को सॉल्व करें बच्चों, तो 44 डिवाइडेड बाय 16 करके हमें x को अलग करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है, तो 16 2 ज़ा 32, तो 2 × 44 88 ग्राम्स आंसर आ जाएगा x का। तो हमें नज़र आ रहा है कि 32 ग्राम्स के अंदर
कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कितने ग्राम, 88 ग्राम प्रोड्यूस होगी बच्चों। पॉइंट क्लियर है। ये देख लो रिलेटिव एटॉमिक मास लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो मैंने यहीं से देख के ये काम भी कर लिया था। तो ये बच्चों सिंपल सी ये एग्जांपल है, लेकिन आप लोगों को ना फ़ौरन क्विक वे में ऐसे देखना है। 16 ग्राम अगर 44 प्रोड्यूस कर रहा है तो यार वो 32 कितना करेगा, डबल कर रहा है ना, डबल का पूछ रहे हैं वो, तो 44 का डबल निकाल लो 88। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32। लुक ओवर हियर, यहाँ पे आओ दोबारा से। 16 से 32 में जाते हुए क्या करना है हमें, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो सिंपल 44 से इधर आते हुए क्या करेंगे, जो भी आंसर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो 88, राइट। यस। सो यहाँ तक बच्चों याद रखो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।